एक तरफ जहां हमारे समाज में हिजाब को लेकर विवाद होता रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी परंपराओं का पालन करते हुए आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सिर्फ ऑटो चला रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं शैला परवीन। सबसे पहले दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, शैला परवीन वही महिला है जो ऑटो चलाकर अपने छोटे छोटे बच्चों का जीवन यापन करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाज में जब वो ऑटो लेकर अपने घर से निकलती हैं तो लोगों का व्यवहार कैसा होता है, लोगों का उनको देखने का नज़रिया कैसा होता है। चलिए दीदी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने ये कब से सोचा कि आपको ऑटो चलाना है? ये हमने नहीं सोचा, अच्छा ये किसी ने हमको कहा अच्छा कि अगर मतलब परेशानी वो देखे हैं तो बोले हैं कि बहुत औरतें चलाती हैं, अच्छा, आप भी अगर सीखना चाहती हैं तो सीख लीजिए। मतलब आपको किसी ने बताया था? किसी ने हमको हौसला दिया, अच्छा। बताया, उसी तभी से हम उस पे लग गए। हमको अच्छा। अब सीखना ही ठीक है। कैसे, मतलब कैसे कर लेती हैं? मतलब आजकल तो देखा जाता है कि जो लड़कियां बाहर काम करती हैं वो घर नहीं संभाल पाती हैं, जो घर संभालती हैं वो बाहर नहीं कर पाती हैं। आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं? क्या करें, हमारी मजबूरी है। हम करेंगे नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? अच्छा, कि बच्चे कितने हैं बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की क्या एज होगी? एक 12-13वां एक लगा है। अच्छा, ये 10वां लगा है इनका। अच्छा, ये जो बगल में है वो लड़की है? वो लड़की है। अच्छा, तो कैसे सोच लिया कि मुझे ऑटो चलाना है? अब मतलब ऊपर वाले ने हुनर दिया। अच्छा, 10 दिन में सीख लिया। हाँ, उसके बाद रोड पे निकले हैं। अच्छा, 10 दिन में आपने ऑटो चलाना सीख लिया? अच्छा, उस ऑटो चलाने के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? मान लीजिए पहली बार जब कोई साइकिल चलाता है तो गिरता है, इस तरीके का कुछ आपके साथ हुआ था? हाँ, थोड़ा बहुत लड़े हैं। अच्छा अच्छा, अपना भी नुकसान हुआ, दूसरों का भी नुकसान हुआ, मगर जो भी मिले हौसला था करने का? हौसला था हाँ। करने का। जो भी मिले हैं, जिसका भी गाड़ी ठोके हुए हैं वो बेचारे मतलब थोड़ा वो करके उसके बाद कुछ कर अच्छा, नहीं रहे। मतलब उन लोगों ने कुछ नहीं किया, नहीं। मतलब आपका सपोर्ट किया? सपोर्ट किया। अच्छा, तो बस यही कहा, मैम थोड़ा देख के चलाइए, आराम से चलाइए। ऐसा क्या आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि आपको घर की दहलीज को लांघना पड़ा? वैसे कहा जाता है कि जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर सिलाई बुनाई ऐसे कई कामों में अपने आप को मशगूल रखती हैं, लेकिन आप अचानक से घर की दहलीज पार करके बाहर आई हैं और ऑटो चला रही हैं, तो कैसा लगता है और क्यों शुरुआत किया आपने ऐसा? घर की दहलीज ठीक है, घर की दहलीज नहीं पार करना चाहिए, मगर कुछ ऐसा वक्त आता है जो इंसान को निकलने पे मजबूर कर देता है। अच्छा, हाँ, क्या थी वो मजबूरी आपकी? भाई मेरे बच्चों को हमको पालना है। अच्छा, यही मजबूरी है हमारी। आपके शौहर कहाँ हैं? हमारे शौहर सऊदी रहते हैं, वो पैसा ऐसा नहीं भेजते हैं। मतलब आपके शौहर सऊदी रहते हैं और आप लोगों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते हैं, जिस कारण आपने ये ऑटो चलाना शुरू। हाँ। घर परिवार में कौन कौन रहता है आपके? घर परिवार में हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। बस हमारा मायका यहीं है। अच्छा, हमारे 4 भाई हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी भतीजी भतीजा, भांजी भांजा, बहन सब हैं। बहुत बड़ा परिवार मेरा है। हाँ, लोगों ने आपको, जब आप ये काम शुरू करने जा रही थी तो किसी ने कहा नहीं कि अरे तुम क्यों निकल रही हो बाहर, ये क्यों काम कर रही हो, वो भी ऑटो वाला, सेफ नहीं है? नहीं कहते, बहुत लोग, मेरे भाई ने कहा कि नहीं चलाओ, हम लोग तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, मगर हमको नहीं मंजूर है। मतलब किसी का एहसान लेना, अब उनके भी बाल बच्चे हैं भाई, कब तक मेरा करेंगे? कब तक एक दिन का नहीं ना है, ये मेरा 30 दिन का है। हमारे बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, वो सब हमको देना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने जैसे कुछ महिलाएं होती हैं कि ये सोची कि चलो सिलाई कढ़ाई करके अपना एक सेंटर खोल लेते हैं, सिलाई कढ़ाई में कोई मतलब फायदा नहीं है। हाँ। उसमें पैसा नहीं है। अच्छा, गोरखपुर में वैसे भी पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, गोरखपुर में पैसा नहीं है। मेहनत बहुत है मगर पैसा नहीं है। हाँ। अच्छा, आप शैला दीदी मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आपने ऑटो सड़क पे निकाला और चलाया
तो उस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब सब कुछ, जैसे हम पहली बार जब कोई पेपर देने जाता है या पहली बार कोई भी कोई काम करता है, घबराहट हो रही थी। अच्छा, कि कहीं किसी में लड़ ना जाए, अरे कुछ हो ना जाए। अच्छा। मगर ऊपर वाले के उससे एकदम सही चली गया। अब तो खैर चलाती चलाती हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कोई भय पहले शुरू भय लगता था, अच्छा, अब नहीं लगता। अब कोई होने लगा। बहुत लोग ऐसे हैं हाँ, कि जो हिम्मत देते हैं, हिम्मत से और हिम्मत बढ़ती है। गोरखपुर से हमारे मन में एक सवाल उठा है, ये जैसे गोरखपुर आप जानती हैं कितना, मतलब लोगों की सोच, दिल्ली मुंबई तो है नहीं कि लोगों की सोच बहुत ज़्यादा ब्राइट वो हो कि वो अपनी सोच को एकदम, जैसे दिल्ली मुंबई में लोग अपनी सोच बड़ी खुले विचार का रखते हैं, लेकिन गोरखपुर में लोग उतना खुले विचार के नहीं हैं। तो क्या कभी आपको सड़कों पे जब आप सवारी बैठाती हैं तो कभी इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है? सबका करना पड़ता कि लोग खुले विचार के नहीं हैं? कुछ लोग हौसला देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्यों चला रही हैं। अच्छा, ऐसे पूछ लेते हैं हाँ, तो अब हम तुमको बताएं क्यों चला रहे हैं? तुम मेरा खर्चा पूरा करोगे? बता देंगे। कभी ऐसा हुआ है, कुछ घटना घटी है क्या आपके साथ कि आपने ऐसे किसी को जवाब दिया हो? हाँ, क्यों नहीं देते हैं? देती हैं? देंगे नहीं? क्यों, जरूरी है कि जब आप हमारा पूरा नहीं करेंगे तो पूछने का हकदार आप हक क्या है? अरे वाह, मतलब आप इतनी बुलंदी के साथ से अपनी आवाज़ रख देती हैं। अच्छा, 10 दिन में आपने ऑटो चलाना सीख लिया, बड़े आराम से सीख लिया था। उस बीच कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गिरी पड़ी? हाँ, नहीं गिरे उरे नहीं हैं, ना ऑटो कुछ हुआ है अभी तक। हाँ, थोड़ा बहुत पीछे से धक्का लग जाता है। मगर जो लोग मिलते थे वो भी शरीफ ही थे। अच्छा। कुछ कहते नहीं थे। हाँ। बस यही कहते थे कि देख के चलाइए, देख के चलाया करिए। मतलब कुछ लोग भी आपको प्रोत्साहित करते थे। अच्छा, आपके बगल में आपकी बच्ची है, क्या एज है बाबू, क्या उम्र है तुम्हारी? 9 साल। 9 साल। पढ़ती हो? हाँ। कैसा लगता है अम्मी ऑटो चलाती है तो? बहुत अच्छा, गर्व की बात है। गर्व की बात है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त देखते होंगे तो कैसा महसूस होता है तुमको? क्या कहते हैं तुम्हारे दोस्त? बहुत अच्छा है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त तारीफ करते हैं अम्मी की? बताइए, बच्ची को आप पे गर्व होता है, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब भाई हम अपने बच्चों ही के लिए कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मेरे पे गर्व है। गर्व है। और दुनिया जाए और दुनिया जाए बाढ़ में। सही बात है, ऐसी सोच होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप महिला हैं, कितनी देर तक, शाम में कितनी देर तक आप ऑटो चला लेती होंगी? 9 बजे तक चलाती हैं। रात के 9 बजे तक? कभी 11 भी बज जाता है। कभी कभी 11 भी बज जाता है। मतलब उस समय आपको कभी कभी कुछ ऐसे लोग सवारी बैठ जाते हैं जो आपको थोड़ा दिक्कत दे? तो हम वैसे सवारी नहीं बैठाती ही नहीं है, मतलब देख के पहचान जाती है। हाँ, जैसे कि जो परिवार से रहता है उसी को बैठा, नहीं तो गाड़ी आगे मेरी बढ़ जाती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक दिन में आपकी कमाई कितनी हो जाती है कि आप? वो तो ऊपर वाले देने पे है, कभी नहीं भी, कभी 500, कभी 1500, ऐसे भी हो जाती है। घर का खर्च चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, ऊपर वाले की कृपा से आपका घर बहुत अच्छे से चल जाता है। कभी आपके शौहर ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की इन 10 महीनों में? जब करते, फिर बीच में किए थे। अच्छा। हाँ। उन्होंने कुछ बोला नहीं आपको? क्या बोलेंगे? अच्छा, वो जो इंसान बोलने लायक रहेगा वो ना बोलेगा। जाहिर सी बात है। जब हम अपने पे खुद डिपेंड हैं, रोज़ रोज़ मांगने से अच्छा था हम खुद अब अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, कमाते हैं। अच्छा शैला दीदी, हमें ये बताइए कि जो महिला आज भी अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करती हैं, परिवार में दबाव महसूस करती हैं, जो सोचती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आप उन महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? ये गलत सोचती हम कुछ कर नहीं पाएंगे, खाली मतलब आदमी की मार खा पाएंगे, ये सब गलत है। हाँ, आजकल के ज़माने में कोई ना लड़की ना लड़का कोई कम नहीं है, सब एक साथ चल रहा है। दीदी ये गोरखपुर में आज अगर आप 12 बजे तक चलाइए ऑटो
या 2 बजे तक कोई यहाँ वो नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि योगी सरकार में महिलाओं के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा है। मतलब मुख्यमंत्री योगी सरकार जो दावा करते हैं कि महिला हमारे राज्य में महिला सुरक्षित हैं, तो क्या ये सत्य है कि रात के 2 बजे महिला सुरक्षित अपने घर जा सकती है? अब तो 2 बजे गए नहीं है तो बता नहीं सकते। जिस दिन जाएंगे उस दिन बता देंगे। लेकिन रात में तो निकलती है ना, मतलब 9 बजे। हाँ, 9 बजे। हाँ, आपने 9 भी कहा बजे, कि हाँ। 11 बजे, उस बीच का माहौल कैसा रहता है? नहीं, ठीक रहता है। स्टेशन जाते हैं, आते हैं, अच्छा। सवारी छोड़ने। अच्छा, हाँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं रहती है। आज जब आप काम करती हैं, काम पे निकलती हैं, आपके आस पास के पड़ोस के लोगों का कैसे नजरिया रहता है आपके बहुत लिए? लोग कहते हैं हमको भी सिखा दीजिए। अरे वाह, हम भी चलाएंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, लोग आपसे सीखना चाहते हैं अब। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक लड़की सीख रही थी, 2 दिन सीखी है। अच्छा, उसके बाद अब फिर जब उसको मौका मिलेगा फिर सीखेगी। मतलब सोचिए, आपसे लड़कियां इतनी प्रेरित हो रही हैं कि वो आपसे सीखना चाह रही हैं। दीदी, कभी आपको जैसे घरेलू हिंसा, जैसे मार पीट, आपके पति ने आपके साथ कभी कुछ ऐसा दुर्व्यवहार बहुत किया, पहले बहुत किया। वही सब मारा पीटा? हाँ, बहुत बर्दाश्त किया। अच्छा, आपने अपने पति की मार पीट भी खाई? हाँ। सब बर्दाश्त किया? हाँ, बहुत किया। हमारे भाई लोग कहते थे छोड़ दो छोड़ दो, मगर यही कहते थे आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, आज सुधरेंगे। मतलब आपको उम्मीद थी? हाँ, मगर वो कोई बेकार है वो। मतलब वो सुधरे नहीं? नहीं, जिसके वो बाद सुधरेंगे भी नहीं। वो सुधरेंगे भी नहीं, इसलिए आपने ये बड़ा कदम उठाया। हाँ, उठाया। हमारे साथ सैला परवीन थी। दीदी ने बहुत सी महिलाओं के बारे में बहुत सी महिलाओं को प्रेरित भी कर दिया, और मेरा ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं ये वीडियो देख रही होंगी और जो ये सोच रही होंगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत दिक्कतें हैं, कई ऐसे अपने मन में विचार बना रही होंगी, तो उनके लिए दीदी प्रेरणा स्रोत है। और दीदी से, यानी शैला परवीन दीदी से सीखना चाहिए कि कैसे एक महिला अपने आप को मजबूत बना सकती है। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शैला दीदी की ये स्टोरी कैसी लगी आपको, ये भी मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।